पतित पावन बलदेव पतित पावन पतित पावन बलदेव पतित पावन बलदेव करुणा सागर सद्गुणया करुणा सागर पतित पावन बलदेव पतित पावन बलदेव जय बलदेव बलदेव जय बलदेव जय बलदेव सभी लोग पीछे बोलिए जय बलदेव वसुदेव नंदन जय बलदेव वसुदेव नंदन जय बलदेव देवकी नंदन जय बलदेव देवकी बलदेव जी की सेवा में आज निकाल लो।
जय नंद नंदन जय बलदेव जय नंद नंदन जय बलदेव नंद स्वरूपा हे बलदेव नंद स्वरूपा हे यशोदा रूपा जय बलदेव यशोदा रूपा जय बलदेव यशोदानंदन जय बलदेव यशोदानंदन यशोदानंदन हे बलदेव रेवती रावणा जय बलदेव रेवती रावणा जय बलदेव वारुणी रावणा जय स्वयं ही कृष्ण है हे बलदेव स्वयं ही कृष्ण है हे बलदेव विलास विग्रह हे बलदेव विलास विग्रह हे बलदेव सेवक विग्रह हे बलदेव सेवक विग्रह हे बलदेव सेवा दस रूप धारी हे बलदेव सेवा दस रूप धारी हे बलदेव बलदेव के बिना बलराम जी के बिना कृष्ण है ही नहीं। ऐसे ही जैसे प्रकाश के बिना सूरज नहीं, वृंदावन गोलोक धाम बिना ठाकुर जी के लिए जैसे नहीं है। साक्षात बलदेव ही सब कुछ हैं। 10 रूपों से भगवान के संग में हमेशा विराजमान। अलंकार, वस्त्र, आसन, शैया, जितने भी भगवान के भोग के, भगवान की सेवा में आने वाले जितने भी तत्व हैं वो सब बलदेव ही हैं। इसीलिए सेवा दस रूप धारी हे बलदेव सेवा दस रूप धारी हे बलदेव अपराध क्षमा करो जय बलदेव अपराध क्षमा करो जय बलदेव
करो हे बलदेव, दया करो हे बलदेव, अब तो दया गौलोक विग्रह हे बलदेव, गौलोक विग्रह हे बलदेव, वैकुंठ रूपी जय बलदेव, वैकुंठ रूपी ब्रह्मांड विग्रह जय बलदेव, ब्रह्मांड विग्रह जय बलदेव,
बलराम जी ब्रज के रूप में श्री राधा रानी और ठाकुर जी की नित्य सेवा में है। जब इस प्रकार से उनके गुण गाए जा रहे हैं तो राधा गोकुलानंद बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। रस रुचि प्रदाता बलदेव, रस रुचि प्रदाता जय बलदेव। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, सारी लीलाएं योग माया करती हैं। और योग माया कौन है? योग माया भी तुम बन दे, योग माया भी तुम बन दे। कारण ब्रह्म के जय बलदेव, कारण ब्रह्म के जय सत्य वात्सल्य मधुर, और सत्य गौण रस तुमसे प्रचुर। सब तो रसिक जन है गोलोकवासी, सब तो रसिक जन है गोलोकवासी, सब तो रसिक जन है गोलोकवासी। गोलोकवासी सब हैं धाम में कृष्ण उपासी, सब हैं धाम में सब कृष्ण उपासी। जय बलदेव, जय बलदेव, जय जय बलदेव।
परम कल्याणमय दिवस है। साक्षात कृष्ण ही प्रथम विलास विग्रह के रूप में अवतीर्ण हुए। विलास विग्रह क्या होता है? जिस स्वरूप से विलास किया जाता है। इसको थोड़ा नीचे करो। जिस स्वरूप से विलास होता है। विलास का मतलब है जैसे हमें बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए हम कैसे कपड़े पहनते हैं? थोड़ा ठीक ठाक। गुरु जी को पीठ करके बैठो और थोड़ा उधर मुंह पीठ करो, पीठ उधर कर लो बेटा, तेरे को बोलना। हाँ, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो अपनी डेकोरेशन करके जाते हैं, अपने आप को डेकोरेट करके जाते हैं। तो भगवान का एक माधुर्य विग्रह है जिसका नाम है कृष्ण। कृष्ण माधुर्य विग्रह भी है, साथ साथ कृष्ण जो है ऐश्वर्य विग्रह भी है। विग्रह मतलब होता है स्वरूप, ठीक है। तो भगवान का विलास स्वरूप जो है वो बलदेव जी है, मूल संकर्षण है। मूल संकर्षण का क्या मतलब है? संकर्षण का मतलब होता है आकर्षण करने वाला। आकर्षण करने वाले को आकर्षण बोलते हैं। आकर्षण, आकर्षक। और संकर्षण का मतलब सम्यक रूप से सबको आकर्षण करने वाला। तो मूल संकर्षण जो है वो कौन है? बलदेव। आप इधर आओ, ठीक है। गुरु जी को प्यार दो, बस ठीक। तो मूल संकर्षण कौन हुए? बलदेव। क्यों कहा मूल संकर्षण उन्हें? भगवान श्री कृष्ण अनंत अवतारों को, अनंत जीवों को जो उनसे उत्पन्न होते हैं, भगवान नंदनंदन जो नंद को आनंद देने, भक्तों को आनंद देने वाले कृष्ण हैं, वो सबको इंटरटेन नहीं करते। अनंत वैकुंठ प्रकट हो रहे हैं, पूरे का पूरा गोलोक धाम प्रकट हो रहा है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो जिस रूप से उसे इंटरटेन करते हैं उसका नाम है बलराम। समझे नहीं? इसलिए बलराम का एक नाम कृष्ण है। बलराम के सहस्त्र नामों के अंदर एक नाम कृष्ण है। बलराम कृष्ण से अभिन्न है, एक है। जैसे मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ, अगर मेरे को यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने जाना हो तो कैसा मेरा रूप होगा? तो वो अलग भगवान ने अपना एक रूप प्रकट किया जो कि विलास विग्रह है, जो ऐश्वर्यशाली है। गोलोक में रहते हुए, वैकुंठ में, वृंदावन में रहते हुए भी बलदेव जी का ऐश्वर्य अलग ही है, दिव्य ऐश्वर्य। मतलब वो दादा है, ब्रज का राजा, दाऊ दादा ब्रज को राजा कृष्ण ने बनाया। भैया तुम ही राजा हो हमारे, तो नंद महाराज सवन के राजा, तुम हमारे राजा। और गोलोक धाम, नित्य वृंदावन धाम में, वहां पे सबसे पहले जो प्रकट हुई वो बलदेव है। उनके बाद कारणोदिशाई विष्णु, उनके बाद गर्भोदिशाई, उनके बाद क्षीरोदिशाई, उनके बाद अनंत विष्णु, अनंत वैकुंठ, फिर अनंत ब्रह्मांड। उन ब्रह्मांडों में एक एक विष्णु, एक एक ब्रह्मा, एक एक शिव। ये सारे के सारे का मूल क्या हो गया? बलराम जी हो गए ना। विलास विग्रह, फेसिंग, क्या बोलते हैं, फेसिंग बॉडी, सबको फेस करने वाला स्वरूप। कृष्ण तो सबके सामने प्रकट ही नहीं होते। जो मूल कृष्ण है, जो विष्णु हैं, वो ही कृष्ण बन बन के लीला करते रहते हैं। जैसे कृष्ण करके गए
वैसी ही लीला करते रहते हैं, अभिनय करते रहते हैं विष्णु भगवान। 999 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में विष्णु भगवान आते हैं, एक बार नंदनंद मतलब अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण आते हैं, एक बार। समझ लगी? 999 बार विष्णु बनते। विष्णु का मतलब बलदेव, बलदेव के तो अंश है, सारी लीलाएं करते हैं। तो जी फिर तो विष्णु भगवान में तो कहते 2.5 रस है ना, हाँ 2.5 रस है। ये जो बातें हैं ना 2.5 रस है, ये रस है, वो रस है, वो सिर्फ कृष्ण को कृष्ण की तरफ अट्रैक्शन होने के लिए है। अन्यथा भगवान विष्णु, कोई भी पुराण, कोई भी आप उपनिषद देख लीजिए, किसके पास देवता लोग जाते हैं, कौन आते हैं? कृष्ण, जिनकी उपासना हम कर रहे हैं वो कृष्ण अनंत वैकुंठों के, अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र अधिपति है, एकमात्र कर्ता धर्ता है। वो कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं। समझे बच्चों? दिखाई दे रहा हूं कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा हूं? इधर आ जाओ सामने। नहीं वहां थोड़ा, ठीक है। तो बलराम जी के बारे में आज जो आप लोगों ने कीर्तन में सुना, वो सारी की सारी, मतलब यहाँ तक कि ब्रह्म साक्षात, जिसे ब्रह्म कहते, ब्रह्म ज्योति कहते हैं ना, वो ब्रह्म ज्योति भी बलदेव जी का ही प्रकाश है। बलदेव का प्रकाश बोलते हो तो कहते कृष्ण का प्रकाश है। कृष्ण कहते मैं ही प्रतिष्ठा हूं, मैं ही प्रतिष्ठा हूं। सिंपल बात, जैसे हो वैसे हिलोगे तो पीछे वाले हिलेंगे। तो मैं ही प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। देखिए ये उसी प्रकार से जैसे इस पेड़ के अंदर जो रंग है वो किसके द्वारा है? सूरज की रोशनी के द्वारा। अगर सूरज कहे कि मैंने इसमें रंग भरा तो क्या गलत है? लेकिन वास्तविकता क्या है? सूरज तो यहां तक आता ही नहीं है। सूरज की रोशनी भी 1 लाख फिल्टर्स होने के बाद में हमारे तक पहुंचती है। 1 लाख बार फिल्टर होने के बाद हमारे पास पहुंचती है। मालूम है? साइंस के स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स लिया होगा, साइंस में लिया होगा, हैं? 1 लाख बार उसकी छनाई होती है, छन के आती है सूरज की किरणें। और 1 लाख जो बार छन के आई हुई लास्ट वाली जो किरण है, अगर बोले कि मेरे से हो रहा है रंग, तो गलत बोला उसने, गलत बोला। सूरज बोल रहा है कि मेरे से हो रहा है, गलत बोला। दोनों सही हो गए ना? वास्तविकता में सूरज की रोशनी से ही हो रहा है, लेकिन सूरज की रोशनी का मूल स्रोत क्या है? वो बलराम जी। मतलब सूरज की रोशनी, कृष्ण के प्रकाश का मूल स्रोत बलराम। इसलिए बलराम जी को आप कहीं भी, कोई भी व्यक्ति साइड बाय करके नहीं जा सकता कृष्ण के पास। बहुत से, मैं उनको कोई अपशब्द नहीं कह सकता, अपने आप को विद्वान कहने वाले तथा कथित रसिक, तथा कथित जानते हैं क्या बोलते हैं? तथा कथित का मतलब सो कॉल्ड रसिक, सो कॉल्ड कृष्ण भक्त, दे आर सेइंग we are worshipping Sri Radharani, so our worshipable only Sri Radharani. We don't need any grace from the Balaram. Balaram has no, madhurya ras. बुद्धि के अंधे, बुद्धि के अंधे। बलराम से अनंत जीवों का प्राकट्य होता है। बलराम से ही सारे जीव, जो नित्य परिकर हैं वो भी, जो नित्य बद्ध हैं वो भी, सब किससे हो रहे हैं? बाप को छोड़ करके तुम एकदम क्रॉस कैसे कर सकते हो भाई? इस जगत से निकलना होगा तो सबसे पहले ब्रह्म ज्योति आएगी, ब्रह्मांडों के बाद। तो ब्रह्म ज्योति तो बलदेव है, उसका प्रकाश। उसको इग्नोर करके, उसको छोड़ करके कहां जाओगे? नरक के अलावा और कोई जगह। इसीलिए
जो लोग इस प्रकार से कहते हैं वो बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े श्लोक बोल सकते हैं, लेकिन इतना ही ज्ञान नहीं है कि जो धाम है, धाम गोलोक धाम, नित्य गोलोक धाम, वो धाम स्वयं बलदेव है। धाम जो है वो स्वयं बलदेव है, और बलदेव के ऊपर विराजमान श्री कृष्ण, कृष्ण के साथ में श्री राधा रानी। राधे राधे। क्या आप ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं प्रभु? तो सत चिद आनंद, सत जो है वो आधार है। सत, अब सांसारिक दृष्टि से भी अगर देखें, सत्य जो है वो ज्ञान का आधार है। जहां सच होगा वहीं पे ज्ञान टिकेगा। साधारण है ना, मोटी बुद्धि से समझने के लिए। जहां सत्य है, सत है, वहीं पे चिद अर्थात ज्ञान है। जहां ज्ञान होगा वहीं आनंद होगा। जहां सत होगा वहां ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा वहां आनंद होगा। तो सत हो गए बलदेव जी, चिद हो गए कृष्ण, और आनंद हो गई सच्चिदानंद। एक तत्व, एक तत्व, एक तत्व से कोई भिन्न नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज गुरु जी की कृपा से कि ये हृदय में प्रकट हुआ था, बलदेव जी के थोड़े से अंश मात्र गुणों का। रोहिणी नंदन, वसुदेव नंदन, जय नंद नंदन। नंद नंदन बलदेव कैसे हो सकते हैं? बलदेव जी ही नंद महाराज हैं। बलदेव जी कौन है? राधा उपनिषद, अथर्ववेदीय राधा उपनिषद के अंदर ये वर्णन आया है कि जो संवित शक्ति है अर्थात बलदेव हैं, वो जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो नंद राय और नंद रानी के रूप में आते हैं। वो ही बनते हैं माता पिता। बेटी नहीं बनते। नहीं, ध्यान दीजिए, स्वयं नंद बने, आनंद किसको दे रहे? कृष्ण को। और खुद आनंद किससे पा रहे हैं? स्वयं बलदेव से। तो नंद नंदन भी बलदेव ही हैं। मतलब खुद ही खुद को आनंद देने वाले, उनको और आनंद कौन दे? जैसे कृष्ण के पिता बनने के बाद जैसे नंद को आनंद होता है ना, और ऐसे ही नंद को जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद को भोगने वाले मूल रूप से बलदेव जी। नहीं समझे? थोड़ा सा अटक रहा है, ध्यान दीजिए। मैं एक रूप से पिता हूं, है ना। पिता को जो सुख मिल रहा है वो मुझे मिलेगा, तो मैं पिता किसका पिता हुआ? अपने बेटे का। नंदन मतलब कृष्ण का। कृष्ण का पिता नंद महाराज। नंद महाराज से मैं अलग, तो नंद के आनंद को लेने वाले जो हैं वो बलदेव। नंद के भी आनंद को लेने वाले, जय नंद नंदन जय बलदेव। ऐसे यशोदा नंदन, यशोदा के आनंद को आनंद से आनंदित होने वाले। यशोदा जो कृष्ण को अमृत पिला करके, कृष्ण को अपना प्रेम पिला करके आनंद पा रहे, उसको आनंद ले रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं? क्योंकि मूल रूप से कौन है वो? कुछ समझ में आ रहा है? मूल रूप से कौन है? बलदेव है। मतलब रस कौन पी रहा है? बलदेव जी पी रहे। ये चीज है, ये बात है। रेवती रमणा, वारुणी रमणा, ये बलदेव जी की दो शक्तियां हैं। स्वयं ही कृष्ण हे बलदेव, स्वयं कृष्ण ही बलदेव है। जैसे ना स्वयं राधा ही कृष्ण है। मैंने अभी कहा ना सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। जहां पे सत है वहां पे ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां आनंद है। उदाहरण के लिए थोड़ा सा तुम लोग तीनों से क्वेश्चन करने वाला हूं, ध्यान देना। जैसे
प्रकाश है, जहां पे आग है, आग, वहां तीन चीजें हैं। एक अग्नि स्वयं, एक अग्नि का ताप और एक अग्नि का प्रकाश। तो जैसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, तो उसमें जो अग्नि स्वरूपा है वो श्री राधा रानी स्वयं, और अग्नि स्वरूपा कृष्ण स्वयं, और जो लपटें हैं उसकी श्री राधा रानी, और जो प्रकाश है वो बलदेव जी, और जो दाहिका शक्ति है वो बलराम जी की शक्ति, योग माया। अद्भुत है, विचित्र है। बलदेव जी का तत्व कृष्ण के तत्व से भी गहरा है। क्यों? कृष्ण स्वयं प्रभु होकर के, स्वयं प्रभु होकर के दास नहीं है, बलदेव स्वयं प्रभु होकर के दास है। नहीं समझे? स्वयं प्रभु होकर के दास। आप लोगों की आवाज आ रही प्रभु? स्वयं प्रभु होकर के दास। तो ये दासत्व का सुख जो बलराम जी लेते हैं, विशेष विशेष जगहों पर विशेष विशेष रूपों से जो बलराम जी लेते हैं, वो कृष्ण नहीं ले पाते। क्यों? मालिक भोक्ता बने हुए, प्रभु बने हुए, प्रभु हैं ही, बने हुए क्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और विचित्र बात है। स्वयं बलराम स्वरूप से अपने आप को अलग करते हुए, बलराम के रूप में अपने आप को अलग प्रस्तुत करते हुए, भगवान ने जब देखा कि मेरी सेवा करके बलराम दसों दिशाओं में, मतलब यही तो यही है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो भगवान बलराम जी की सेवा करते हैं। अद्भुत है। भैया चराने निकले हैं दोनों भैया। अब कन्हैया को बोला, लाला तू थक गो, आजा मेरी गोद में बैठ जा। अब वो, ना मैं थको ना तू थक गो, उसको लेटा लिया, डांट के लेटा करके अब उसके चरण दबा रहे हैं दाऊ जी, उसके हाथ पैर दबा रहे हैं, थक गया। कृष्ण कोई थकने वाली चीज है? कोई वो व्यक्ति है? लेकिन जो वो सुख मिल रहा है बलराम जी को सेवा का, वो सुख अद्भुत है। और कृष्ण उनको वह सुख दे करके, सेवा का सुख दे करके, कि इनको सुख मिल रहा है मेरी सेवा में, स्वयं सेवा लेकर के कष्ट भोग रहे। नहीं लगी समझ? थोड़ा सा आया समझ में? आई समझ के नहीं? सेवा लेकर कष्ट भोगने का नहीं। हाँ, वो नहीं, इसलिए क्वेश्चन आप लोग पूछ लिया करो, मेरे को पूछना पड़ा। कष्ट भोगने का मतलब कृष्ण सेवा नहीं कराना चाहते हैं, कृष्ण अपने दास की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन दास चाहता है कि नहीं मैं आपकी सेवा करूँगा। अच्छा, वो सेवा करके जो संतुष्ट हो रहा है, उसको जो आनंद मिल रहा है, कृष्ण उसी में सुखी हो रहे हैं। चल तेरे को तो आनंद आ रहा है, मेरे को तो ठीक है, मेरे को इच्छा नहीं हो रही कराने की सेवा। तो वो जो इच्छा नहीं होना एक तरह का कष्ट है। अब उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं? बलराम जी के सखा हैं श्री राम जी। इस जगत की बात कर रहा हूं, इस जगत में बलराम जी के सखा कौन है? श्री राम सखा, उनके नित्य परिकर। और ये श्री कृष्ण के भी लाडले सखा हैं, और श्री राधा रानी के भाई हैं। तो कितने रिश्ते बन गए? साला भी है, भाई भी है, मित्र भी है, सब कुछ हो गया। मतलब संसारिक दृष्टि की बात कर रहा हूं। अब ये लाडले हैं, और दाऊ जी से अगर कोई बात कर पाता है तो ये श्री राम ही है। तो अब दाऊ जी को कहते, दाऊ बहुत देर आ गई, अब ने हमें तेरी सेवा करने दे। ना ना मेरी सेवा कछु ना, मैं तो
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा हूँ, रुक जाओ, नहीं चंगे हो तो आ जाओ, नहीं मल्ल युद्ध करेंगे। युद्ध में श्री राम और बलराम दोनों युद्ध करते हैं, थक जाते हैं, जानबूझ करके श्री राम जी को सुख देने के लिए बलराम जी थक जाते हैं कि चल। अब जब बलराम जी आंखें बंद करते हैं, श्री राम जो है चरण दबाते हैं, इतने में कृष्ण आके भी उनके चरण दबाते हैं। ये कृष्ण की अद्भुत लीला है। कृष्ण दाऊद जी को बैठा करके राजा बना करके उनकी पूजा करते हैं, गुरु बना करके उनसे शिक्षा लेते हैं। बहुत सेवा की है ठाकुर जी की, क्योंकि बड़े हैं इसलिए चुपचाप सेवा लेनी पड़ेगी, बड़े हैं तो सेवा लेनी पड़ेगी। अब बड़े हैं इसलिए सेवा करने के उद्देश्य से बड़े तो हो गए, लेकिन बड़े बने तो कृष्ण और चतुर है। अब तुम्हें सेवा लेनी भी तो पड़ेगी, तुम बड़े हो भैया, पहले तुम ही खाओ, तुम्हारा जूठो हम खा लेंगे, पहले तुम ही खाओ। ये है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी की आरती का समय हो रहा है। इस प्रकार से बलदेव जी की लीला मेरे हिसाब से अगम्य है। जिस प्रकार से श्री राधा रानी के विषय में बोल पाना असंभव है किसी भी जीव के लिए, यहां तक कि कृष्ण के लिए भी राधा रानी के गुणों का वर्णन करना जिस प्रकार असंभव है, ऐसे ही बलदेव जी के गुणों का भी वर्णन करना सबके लिए असंभव है। क्योंकि बलराम जी ने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं जहां वो ना हो। चिद को, चिद मतलब ज्ञान, चिद को आनंद देने के लिए आधार तो सत ही होगा, और वो आनंद जो है वो चिद के करोड़ हृदय में, और वो हृदय के आनंद को बाहर प्रकट करना बड़ी, आप सोचिए, बड़ी विचित्र लीला है। तो इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि आज रोहिणी नंदन श्री बलदेव जी का प्राकट्य हुआ। यूं तो पूरे ब्रज में छठ मनाई जाती है, बलदेव छठ, और गरज संहिता में भी बलदेव छठ का ही वर्णन है। पूर्णिमा का वर्णन, हम लोग पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, वो लोग छठ क्यों मनाते हैं, हम क्या अपनी कपोल कल्पनाओं से चल रहे हैं, अपने दिमाग से चल रहे हैं, गौड़ी मठ वाले उल्टे ही चलते हैं, ऐसा बोलने वाले भी भविष्य में आपको बोल सकते हैं, तो उसके लिए पहले ही जवाब दे रहा हूँ। देवकी जी के यहाँ से जब संकर्षण हुआ योग माया के द्वारा, बलदेव जी को खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापन किया। एक तरह से आधुनिक युग में टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह, ठीक है, एक से निकाल के जब दूसरे में स्थापन, तो पहले से जो निकाला तो उस समय पूर्णिमा तिथि, तो देवकी के गर्भ से जब भगवान जो है रोहिणी में स्थापन हुए, तो वो प्रथम भगवान बलदेव का प्राकट्य होना देवकी जी से वो पूर्णिमा के समय में। तो वैष्णव ने कहा कि आपका प्रथम प्रकाश तो देवकी जी से हो गया था, इसलिए आप, क्योंकि देवकी की ही तो मूल 8 संतानों में से एक हैं, तो प्रथम वहाँ हुआ, इसलिए बलदेव पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। और रोहिणी के यहाँ पे छठ के दिन प्रकट हुए, तो ब्रजवासी सारे छठ मनाते हैं। ये बात वंशा आरती का समय हो रहा है।